दोस्तों, आईपीएल ख़त्म हो चुका है और अब टी20 वर्ल्ड कप का आगाज़ होने जा रहा है। टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया न्यूयॉर्क पहुंच चुकी है। कुछ खिलाड़ी पहुंच गए हैं और कुछ अभी जाना बाकी हैं। विराट कोहली अभी नहीं गए हैं, वो 30 तारीख को जाएंगे। और आईसीसी ने इस टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपने कुछ नियमों में बदलाव किया है, कुछ नए नियम ऐड किए हैं। उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। वो कौन से नियम हैं जिनको आईसीसी ने इस जो टूर्नामेंट में ऐड किया है। सबसे पहला जो नियम है जो ऐड किया गया है वो है स्टॉप क्लॉक का नियम। जी हाँ, आप सोचेंगे कि स्टॉप क्लॉक क्या है। स्टॉप क्लॉक का नियम है कि जब फील्डिंग करने वाली टीम एक ओवर से दूसरा ओवर जब स्टार्ट करना होता है तब उसके बीच जो समय लगता है उसके लिए ये स्टॉप क्लॉक यूज़ होगी। और एक ओवर से दूसरे ओवर में जो शुरू करने में एक ओवर से दूसरा ओवर शुरू करने में जो टाइम लगता था वो 60 सेकेंड ही अब रहेगा। 60 सेकेंड के अंदर ही आपको वो दूसरा ओवर शुरू करना होगा। अगर आप 61 या 62 सेकेंड भी लेते हैं पहली वार्निंग और दूसरी वार्निंग के बाद आपको पेनल्टी लगेगी और 5 रन जो अपनी बैटिंग करने वाली टीम है उसको ऐड कर दिए जाएंगे। जी हाँ, जैसे कोई बैटिंग कर रही है 5 ओवरों में 50 रन है और अगर आप 60 सेकंड के बाद अपना ओवर 2 वार्निंग के बाद शुरू कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, 5 रन जो है उनके 50 रनों में ऐड होकर 55 रन कर दिए जाएंगे। ऑटोमेटिकली जो स्कोर है वो 55 रन हो जाएगा। तो ये जो ऐड किया है रूल, ये काफ़ी खतरनाक रूल है। क्योंकि पहले क्या होता था, एक ओवर से दूसरा ओवर स्टार्ट करने में 2 मिनट लग जाते थे, 2.5 मिनट भी कई बार लग जाते, 2 से 2.5 मिनट भी लग जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार 60 सेकंड के अंदर ही आपको दूसरा ओवर शुरू करना होगा। तो यहाँ पे ये जो घड़ी है, तो घड़ी का जो नियम है वो हर कैप्टन को ध्यान देना पड़ेगा। खास करके जो लेट करते हैं, ओवर स्टार्ट करने में लेट करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए ये जो स्टॉप क्लॉक का जो नियम है ये लेके आया गया है। सेकंड जो नियम है वो है सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है। सेमीफाइनल और पहला जो सेमीफाइनल होगा उसके लिए रिजर्व डे है और जो फाइनल है उसके लिए रिजर्व डे रखा गया है। लेकिन जो सेकंड सेमीफाइनल है उसके लिए रिजर्व डे नहीं है। वहां पे एक जो सेकंड सेमीफाइनल है उसके लिए एक अलग नियम है। वहां पे ये है कि आपको 250 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे उसी दिन। मान लो आज अपना सेमीफाइनल होना है, अगर बारिश वगैरह हो रही है तो आपको वेट करना पड़ेगा लगभग 4 घंटे 10 मिनट। आप उसी दिन मैच करा सकते हैं। लेकिन रिजर्व डे सेकंड जो सेमीफाइनल में वो नहीं रखा गया है। तो ये थोड़ा सा अलग सा नियम बनाया है आईसीसी ने। पहले सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे और फाइनल के लिए रिजर्व डे है, लेकिन सेकंड सेमीफाइनल में आपको 250 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। यानी कि 4 घंटे 10 मिनट का जो टाइम है सेकंड सेमीफाइनल के लिए वो आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। उसमें आप वो मैच करा सकते हैं। उसके आगे वाला जो नियम है वो नियम ये है कि 3 घंटे 10 मिनट में आपको अपना मैच समाप्त करना होगा। पूरा जो मैच है वो 3 घंटे 10 मिनट में समाप्त होना होगा। इससे पहले क्या हो रहा था आईपीएल में, अगर आप देखें तो ये मैच 4-4 घंटे का हो रहा था। 4 घंटे 7:30 बजे स्टार्ट होता था और 11:30 पौने 12 बजे के आसपास ये मैच खत्म होता था। तो 4 घंटे 4.25 घंटे का समय उसमें लग जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आईसीसी अपने रूल्स को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट नज़र आ रही है। और देखा जाए तो 3 घंटे 10 मिनट में आपको अपना जो मैच है वो ख़त्म करना होगा। तो थोड़ा सा सख्त नियम है ये। अगर देखें तो रूल जो है वो सभी के लिए है। और जो थोड़ा सा कैप्टन अपना लेजीनेस दिखाएगा यहाँ पे, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होने वाली, क्योंकि पेनल्टी बहुत तगड़ी लगेगी। आईपीएल में भी देखा था आपने, जब ऋषभ पंत से कुछ अपना ओवर को लेके दिक्कत हुई थी, लेट हुए थे और उनको एक मैच के लिए पेनल्टी लगी थी और वो बाहर बैठे थे। अक्षर पटेल ने उसमें कैप्टनसी की थी। तो भाई ये रूल जो है वो सख्त रूल जो है आईसीसी ने भी बनाया है। 3 घंटे 10 मिनट में आपको जो पूरा मैच है वो समाप्त करना होगा। एक पारी आपको समाप्त करने के लिए 1 घंटा 25 मिनट का समय दिया जाएगा। जी हाँ, एक पारी आपको समाप्त करने के लिए 1 घंटा और 25 मिनट का समय जो है वो आपको दिया जाएगा। इसी में आपको जो है एक पारी समाप्त करनी होगी। टाइम को ध्यान में रख के ये नियम बहुत तगड़े बनाए गए हैं।
अगर आप देखें तो पूरे मैच के लिए आपको दिया जाता है 3 घंटा 10 मिनट, और एक पारी को समाप्त करने के लिए 1 घंटा 25 मिनट। बीच का जो 20 मिनट का समय वो इनिंग ब्रेक का है। आईपीएल में 10 मिनट का था, इसमें 20 मिनट का किया गया है। तो ये सख्त नियम बनाए हैं आईसीसी ने। और इसके आगे वाले अगर नियम की बात करें तो मैच टाई होता है तो जो सुपर ओवर है उसमें फैसला लिया जाएगा। पहले भी ऐसे ही था, सुपर ओवर में ही फैसला होता था। अगर मैच टाई होता है तो सुपर ओवर में वो फैसला लिया जाएगा। अगर बारिश होती है तो डीएलएस से फैसला आएगा। जी हाँ, आपको पता ही है वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका, यहाँ पे बारिश कभी भी आ जा सकती है। तो ये जो फैसला है वो डीएलएस के थ्रू दिया जाएगा अगर बारिश के वजह से ये मैच रुकता है। पहले बैटिंग करने वाली टीम अगर पूरी बैटिंग कर लेती है और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम, आपको जैसे पहले नियम था 2-4 ओवर खेल के अगर अच्छा रन एंड मेंटेन करके, तो सेकंड टीम को जो है वो डीएलएस के थ्रू उसको विजेता घोषित कर दिया जाता था अगर उन्होंने अच्छे तरीके से रन बना लिए, अच्छे तरीके से रन रेट को मेंटेन कर लिया तो। लेकिन इस आईसीसी इवेंट में ऐसा नहीं होगा। जो ग्रुप स्टेजेस हैं उसमें सेकंड बैटिंग यानी कि सेकंड पारी में कम से कम 5 ओवर खेलना जरूरी होगा। अगर किसी टीम ने सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 4.5 ओवर भी खेले हैं तो भी ये फैसला नहीं दिया जाएगा। पूरे के पूरे 5 ओवर उनको खेलना जरूरी है। अगर वो 5 ओवर खेलते हैं तभी ये फैसला दिया जाएगा। ये जो 5 ओवर वाला रूल है ये है ग्रुप स्टेजेस के लिए। और नॉकआउट में जो है वो कम से कम आपको 10 ओवर सेकंड पारी में खेलने जरूरी है। पहली जो ग्रुप स्टेजेस है उसमें 5 ओवर, और जो नॉकआउट है सेमीफाइनल फाइनल उसमें जो है कम से कम 10 ओवर सेकंड पारी में होना जरूरी है, तभी ये रूल लागू होगा। तो ये तगड़े रूल आईसीसी इस बार लेके आया है इस टूर्नामेंट में, और देखते हैं किस तरीके से ये लागू होते हैं। नियम बहुत अच्छे हैं, खासकर स्टॉप वॉच। अगर आप टाइम पे ध्यान नहीं देंगे एक ओवर से दूसरा ओवर स्टार्ट करने में तो 5 रनों की जो पेनल्टी है वो दूसरी टीम को दे दी जाएगी। तो ये तगड़ा रूल है। और डकवर लुईस सिस्टम जो है डीएलएस, उसमें भी पहले 1-2 ओवर होते थे तो वो नियम लागू हो जाता था, लेकिन नॉकआउट में 10 ओवर और ग्रुप स्टेजों में 5 ओवर सेकंड पारी में होना जरूरी है, जिसके साथ ये नियम लागू होगा। तो बहुत अच्छा नियम है ये भी। कम से कम 5 ओवर सेकंड टीम खेलेगी, कुछ ना कुछ पता तो चलेगा कि हाँ इस टीम में चेस करते हुए क्या दमखम है। तो डकवर लुईस सिस्टम वहाँ पे शुरू होगा। तो अच्छे नियम है, देखते हैं किस तरीके से अप्लाई होते हैं इस टूर्नामेंट में। और टूर्नामेंट बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। आईसीसी का बहुत बड़ा इवेंट स्टार्ट होने वाला है। देखते हैं कौन बाजी मारता है अपने मैचों में। तो अच्छे मैच होंगे।